दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रमुख प्रश्न है वो ये है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने वाले समय में है या नहीं, आपका उम्र, आपके बच्चों और उनका जीवन और साथ में व्यापार करने का सही समय और किसी भी तरह का अगर इशू है तो उसे यहाँ पर आपको सबसे पहले बतलाया जाएगा। तो ये सभी तरह के प्रश्नों को कवर करने के पहले आपके पाम के जो बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बिहाफ पर आपके लाइफ में सभी तरह के डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन अफेक्ट होने वाले हैं या फिर अच्छे परिणाम देने वाले हैं, उसके बारे में पहले जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये पूरे पाम का स्ट्रक्चर जो है लंबाई में अच्छा खासा है। जब भी लंबाई में पाम देखने को मिलता है यानी रेक्टेंगुलर शेप हो जाता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, डीप थिंकर और खासकर प्रैक्टिकल टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी दे देता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उम्र बढ़ते जाती है, आप जैसे जातकों में काफी ज्यादा लॉजिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण से इमोशनल बेस्ड डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन कम लेते हैं और सभी तरह के अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और विजडम, एक्सपर्टीज के हिसाब से काम करना ज्यादा अपने जीवन में प्रेफर करते हैं। ये कॉम्बिनेशन लेटर एज में आकर के बहुत अच्छे सक्सेस को, मनी को, वेल्थ को, अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट करता है, क्योंकि इस कंडीशन में हर विषय का तकरीबन एक पर्याप्त ज्ञान आप जैसे जातक अर्जित करते हुए पाए जाते हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि इन सभी तरह के फिंगर में आपको गैप देखने को मिलने लगेगा। ये गैप जो है इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर क्रिएट करता है, क्योंकि गैप का तात्पर्य ही ये है कि हमें जानना सब कुछ है, हर किसी का राय भी सुनना है, हर किसी के पक्ष में सभी तरह का तर्क वितर्क यहाँ पर करना है, लेकिन निर्णय अंततः अपने ही अनुसार, अपनी सूझबूझ के अनुसार लेना है। इसीलिए लिटिल फिंगर के अतिरिक्त जो गैप है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस देती है कि हर परिस्थिति में अब नहीं ढलेंगे, हर तरह के काम को हाँ नहीं करेंगे और अपने खुद के नॉलेज और खुद के एक्सपीरियंस और खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से अब अधिकतर एक्शन या डिसीजन वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फ्री विल की तरफ लेकर के जाता है। अब जहां तक अगर हम देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल बिजनेस लक ये अच्छा दे रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी अच्छा देती है। जुपिटर सैटर्न मर्ज है, जो हमेशा से व्यक्ति को ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व देता है, जो व्यक्ति धर्म कर्म मिला करके चलने वालों में से होते हैं। छल कपट वगैरह ज्यादा देखने को नहीं मिलता, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। साथ में जो रहस्यमय विद्याएं हैं, गुण विज्ञान है, हर बात के जड़ तक पहुंचने की प्रवृत्ति ये कॉम्बिनेशन भी देता है। दूसरे तरफ देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर पाम है, ये कॉम्बिनेशन हमेशा शारीरिक मेहनत के लिए मानसिक मेहनत अच्छी करा देता है। ऊपर से माइंड लाइन भी लाइफ लाइन से अलग चल रहा है, तो जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जो सोच लिया, ठान लिया तो वो करके दिखाना है, तो हठी किस्म की प्रवृत्ति जब यहाँ पर हो जाती है तो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल और विजन पर काम करना ही फायदेमंद साबित होता है। दूसरा जो आउटर मार्स से ये रेखा आ रही है, पहले तो ये कॉम्बिनेशन रोग ऋण शत्रु को बतलाती है, क्योंकि आउटर मार्स यहाँ पर आपके सभी तरह के मेंटल कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करता है और यहाँ से निकली हुई रेखा अधिकतर व्यक्ति के जीवन में झंझट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, बाधाएं ज्यादा लेकर के आती है मानसिक तौर पे। इसी कारण से रोग ऋण शत्रु जैसी चीजों में यहाँ पर फंसते हुए देखने को मिलते, जैसे गुप्त जीवन में शत्रु का होना। ये चीज इसलिए भी होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपका थॉट या उनका थॉट जो है मैच नहीं कर पाएगा इस आड़ी रेखा के कारण, और खासकर फैमिली मेंबर से यानी कुल से। दूसरा ऋण इस कंडीशन में बहुत जल्दी लोन डेब्ट जैसी चीजों में भी जाते हुए देखने को मिलते हैं और फिर वो लगातार जीवन में बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर हेल्थ, एक दो बार हेल्थ इश्यू होने के बाद में ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन के रिगार्डिंग, वीक बोन्स के रिगार्डिंग, फैटी लिवर के रिगार्डिंग समस्या देने की संपूर्ण क्षमता रखता है। अब ये रेखा अगर यहाँ पर माइंड लाइन के पास में नहीं आती तो ये सभी तरह के प्रॉब्लम 200% लिख के ले लीजिए आपके जीवन में दिक्कत देता। लेकिन जब माइंड लाइन के इर्द गिर्द में ये लाइन पहुंच जाती है, मार्स लाइन, तो इसका अब एजेंडा बन जाता है कि हम जीवन में तकलीफ तो देंगे, लेकिन ये सभी तरह की तकलीफ आपको मानसिक विकास के लिए होगी, आपके बल को बढ़ाने के लिए होगी, हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम करने की क्षमता में वृद्धि के लिए ये सारी तकलीफें आएगी, जिसके कारण से इसको विपरीत राजयोग का नाम दिया जाता है, जिसमें ये मार्स लाइन मेंटल स्ट्रगल, डिस्टर्बेंस और ट्रबल देने के लिए आ रही होती है, लेकिन एट द एंड क्या कर देता है, मेंटल कैपेबिलिटी को एनहांस कर देता है। सहन शक्ति हो गया, किसी भी चीज को झेलने की क्षमता हो गई, किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग से सामना करना हो गया, हर तरह के नकारात्मक परिस्थिति में कूलनेस, कामनेस के कारण से सॉल्यूशन फाइंड करना हो गया, ये सब आदत, ये कॉम्बिनेशन
दे देता है और उल्टा व्यक्ति को और अधिक एजुकेशन लेने के लिए और अधिक लाइफ में स्किल टैलेंट बिल्ड करने के लिए, एक्सपर्टीज गेन करने के लिए, किसी भी तरह के मार्केट को कैप्चर करने के लिए बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ये रेखा प्रेरित करती है। तो ये सब चीजों का असर आपको 40 के एज के बाद से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपकी लक लाइन में काफी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। जब भी लक लाइन इस तरीके से रुक जाती है मस्तिष्क रेखा के आसपास या अपने आप को बदल रही होती है, तो इसका एक ही तात्पर्य होता है कि अभी तक जो काम करते आ रहे हैं यानी जॉब, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। माइंड लाइन पे लक लाइन को रुकना ही क्यों पड़ा? क्योंकि मेंटल पीस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, इन सब चीजों की कमी है। इसी कारण से अपने काम करने के तौर तरीके में परिवर्तन आप करना चाहते हैं और करेंगे भी। और उसके बाद से ये जो रेखा निकली है माइंड लाइन से, सीधे हार्ट लाइन से मर्ज होकर जुपिटर की तरफ झुकी है, जो कि अथॉरिटी को, पावर को, लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सक्सेस को कंफर्म करता है। थोड़ी बहुत और भी ब्रांचेस हैं इसमें से जो निकल रही हैं, जो अर्निंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करती है। तो ये समय आपके जीवन में 40 में आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड से ही किसी भी तरह का बिजनेस करना और उन सभी तरह के कार्यों में जाना जिसमें आपका इंटरेस्ट, पैशन एंड हॉबी है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि माइंड लाइन से लक लाइन खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान और मानसिक बल, सोच, विचार के द्वारा भाग्य को निर्मित करती है। तो इसमें किसी की सुनना, किसी के अनुसार चलना, किसी को लेके चलना, ये सब जरूरत ही नहीं होता। जो अंदर की आवाज है, जो खुद की बुद्धि कह रही है, उसके अनुसार काम करना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एक तो भाग्य रेखा में बहुत ज्यादा प्रबलता आ गई, तो इससे आपको कोई धन हानि नहीं होगी, किसी तरह का नुकसान नहीं बैठेगा, कोई बहुत अधिक खर्चे नहीं होंगे। जो धन व्यय होता है उन सब चीजों में जब रुकावट होगी तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है यहाँ पर आपका मनी डाइवर्ट होना शुरू होगा। और सैटर्न पे जाने वाली रेखा पैसा, संतुष्टि, सुकून सब कुछ दे देती है, लेकिन जुपिटर इंडिकेट करता है कि आपको एम्पायर क्रिएट करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपना वेल्थ क्रिएट करना है, बैकबोन स्ट्रॉन्ग करना है, रिसोर्सफुल होना है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम 40 के एज के बाद से अपने अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि माइंड लाइन से भी आपकी मरकरी लाइन स्ट्रांगली निकले जा रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि बिजनेस की तरफ, फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन के प्रति आपका रुझान, ध्यान अच्छा है और यहाँ से आपको फायदा भी है। फायदा इसलिए है क्योंकि ये रेखा लाभ निकलवा करके देती है, क्योंकि अवसर को प्राप्त करना और उपयोग करना, काफी अच्छा मैनेजमेंट रखना, एफिशिएंट मैनर में काम करना, जितना भी मार्केट नॉलेज, सेंस है, खुद की आईक्यू, इंटेलिजेंसी है, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना। तो ये सब कॉम्बिनेशन हमेशा से सभी तरह के कॉम्पिटिटर को खा जाता है और सब जगह अवसर निकलवा करके लाभ प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से जब यहाँ पर माइंड लाइन पर ट्रायंगल बनता है तो ये मल्टी मिलियनर कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आप इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा और ओवरऑल आपके डिसीजन, एक्शंस और एक्सपीरियंसेस के द्वारा एक्सट्रीम एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण से हर दिन जो ताकत बढ़ रही है, चाहे वो धन के विषय में हो, इज्जत सम्मान के विषय में हो, कनेक्शन, रिलेशन, कांटेक्ट के विषय में हो, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण एक अच्छा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करके देता है। और इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि किस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा परिणाम आएगा, सब विषय में अच्छे परिणाम आ जाते हैं जब ट्रायंगल का साइन बनता है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का साइन है, वेल्थ क्रिएशन का साइन है। और माइंड लाइन पे बन गया तो इसका मतलब यही है कि जब तक आप जॉब करेंगे, दूसरों के अंडर में रहेंगे, तो आप उनको पैसा बना के दे रहे हैं, आप उनके लिए लाभकारी हो रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। तो जब आप खुद मालिक बनते हुए देखने को मिलेंगे, खुद का फ्री विल, फ्रीडम आएगा, तो उस कंडीशन में ट्रायंगल सोचिए कितना अच्छा रिजल्ट देगा, दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति देने वाला है। दूसरे तरफ जो मरकरी माउंट है, जो पर्सनैलिटी को, वाक शक्ति को इंडिकेट करता है, तो वहां पर 3-4 रेखा होना बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कन्विंसिंग पावर, मैनिपुलेशन स्किल्स, हीलिंग कैपेबिलिटी, नॉलेज ग्रैब करने की क्षमता, जैसे गुड ग्रेसिपिंग स्किल्स होना, शार्प मेमोरी होना, मार्केटिंग नॉलेज, ये सब चीजें बहुत अच्छी देता है, जिसके कारण से रेगुलर बेसिस मनी जनरेट कर पाते हैं जब मल्टीपल लाइंस मरकरी पे आ जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग, रेंटल बेस्ड अर्निंग भी देखने को मिलता है, यानी हर दिन का पैसा बनता है। तो आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट मिडवे का कोई भी काम करना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को लाभ दे सके। इस कंडीशन में जॉब के साथ भी अभी भी 2 साल का समय है, आप किसी भी तरह के साइड वर्क बिजनेस में जो है इन्वॉल्व हो जाइए इसी साल, अप्रोक्स सितंबर अक्टूबर के आसपास से।
तो भी ये मरकरी कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, पैसा और कनेक्शन, ये तीनों चीजें ला करके देगा, क्योंकि आपकी लेंथ फिंगर की बहुत ज्यादा अच्छी है। और जब भी लिटिल फिंगर अच्छा होता है तो अपनी बात को रख पाते हैं, अपना हक ले पाते हैं और अंततः अपने आईक्यू इंटेलिजेंसी के द्वारा लाभ निकलवा पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपको साइड वर्क स्टार्ट करने के लिए। और प्रॉपर अगर आपको बिजनेस में एंट्री लेना है तो 40 का पीरियड सबसे बेस्ट है, क्योंकि लक लाइन बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। यहाँ पर आपको कोई भी आपदा विपदा अड़चन बाधा नहीं आएगी, यहाँ से पूरा स्मूथनेस चलेगा। ये 2 साल जो है आप एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इन सब विषयों में यानी प्लानिंग के रूप में लेकर के जा सकते हैं, एक्सपीरियंस जो है गेन कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के विषय में। दूसरा, यहाँ पर अगर हम अपकमिंग प्रॉब्लम या ट्रबल्स की बात करें तो जैसे आपका 38 एज 5 मंथ हो चुका है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक सिंगल आपकी वरी लाइन है, लेकिन इस वरी लाइन में भी कोई ताकत नहीं है। ये वरी लाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, ये एकदम बीच से यहाँ पर ब्रेक कर रही है। तो ये इसीलिए कर रही है क्योंकि आउटर मार्स की एनर्जी बहुत ज्यादा ही अच्छी है। ये आउटर मार्स थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देता जरूर है, इरिटेशन भी देता है, एग्रेशन भी ऐसा देता है कि एक बार प्रेशर कुकर जैसा फूटता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मेंटल कैपेबिलिटी इतना स्ट्रांग कर देता है कि आप जैसे जातकों को अर्थात मैनिपुलेट कर पाना या डिस्टर्ब कर पाना या दूसरों के अनुसार चला पाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउटर मार्स यहाँ पर लगातार लाइफ में प्रेशर लेते हुए आया है। तो प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इस लाइन की बहुत ज्यादा अच्छी है। इसीलिए इतने सारे जो वरी लाइन आ रहे हैं जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस को, करियर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज को इंडिकेट करता है। उसके पहले तो यहाँ पर हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरी वरी क्रिएट करवाता है। इसके बाद में मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना या थोड़े बहुत जो है हमेशा एक फियर रहना लॉसेस का, ये सब देता है। लेकिन इन सब का असर एक्चुअल आने ही नहीं वाला है। एक तरफ तो यहाँ पर मार्स के द्वारा प्रोटेक्शन आ गया है, दूसरे तरफ हम देख पा रहे हैं कि जुपिटर के द्वारा भी आपका स्क्वायर का साइन फॉर्म होना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा और अगर यहाँ से स्ट्रांगली हो जाए, विंडो बना दे, तो ग्रेट लेवल के कनेक्शन, ग्रेट लेवल की अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या बिजनेस आप कह सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज और ओवरऑल एम्पायर क्रिएशन, इन सब के तरफ ये जुपिटर आपके नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस, टैलेंट, स्किल्स के बिहाफ पर लेकर के चल जाएगा। तो इसीलिए ये जुपिटर को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए डेली बुक रीडिंग हैबिट और डेली मंदिर जाने का नियम आपको रखना चाहिए, ताकि आपका ऑरा एनर्जी इंक्रीज हो सके। और बुक रीडिंग से एक्चुअल में क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे थॉट एंड आइडियाज आना शुरू होते हैं। हमारा जो एनर्जी है वो प्रकृति से अलाइन यानी कनेक्टेड होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये सभी तरह के वेलफेयर आपके साथ होने लगेंगे तो ये जुपिटर इतना ज्यादा आपको एनर्जी देना शुरू करेगा एम्पायर क्रिएशन के लिए, जितना और कोई साइन या लाइन नहीं दे सकता है। जुपिटर की ब्लेसिंग और इस तरीके का जुपिटर हमेशा से बतलाता है कि आप वो पहले इंसान रहेंगे अपने खानदान में जो कुछ नया और कुछ अलग हटके करके बहुत ज्यादा धन, सम्मान, सफलता अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसीलिए आपकी सेल्फ मेड लक लाइन जो माइंड लाइन से निकली है वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग का तात्पर्य ही ये है कि इसे फायदा देना है। सैटर्न माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग कंफर्म करता है। फिफ्थ साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन भी अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को काम देता है और ओल्ड एज में ग्रेट लेवल की स्टेटस देता है। बिना किसी तरह के डिजायर फुलफिलमेंट के तो मुक्ति मिलती ही नहीं है। विद्या रेखा अपने सभी तरह के भाग्य, ज्ञान, योग्यता के द्वारा दूसरों को लाभ देकर धन कमाने के योग यहाँ पर आते हैं। और सूर्य के क्षेत्र पर देखें तो ये सूर्य की रेखा है अच्छी कि आपके अंदर किसी भी तरह के काम को करने के लिए डिवोशन, डेडिकेशन और सीरियसनेस तीनों है, जिसके कारण समय पर काम करना, बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर जो है कैरी करके नहीं चलना, आगे से रहकर बहुत सारे काम या जिम्मेदारी को निभा लेना। लेकिन ये सन ग्रेटिट्यूड नहीं दे पा रहा है जो आपको मिलना चाहिए रिवॉर्ड अवार्ड के रूप में आपके बड़ों के द्वारा, या जॉब कल्चर में जो खासकर क्रेडिट, रिवॉर्ड अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स होना चाहिए वो बार बार स्किप हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में आप फायदेमंद हैं उन सबके लिए जिनके अतिरिक्त आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए वो ये सन नहीं दे पा रहा है। तो ये सन कब देगा अपने अच्छे रिजल्ट? जब आप इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, खुद मालिक बनेंगे, तब जाकर के आपको रिवॉर्ड अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स, ये सब चीजें आ सकेगी। और जो हाफ फिश सिंबल है जो पूरा नहीं बन पा रहा है ये भी बन सकेगा। और ये जहां बना तो आपको कुलदीपक तो इसको बनाना ही है। कुलदीपक का मतलब कि सबसे ज्यादा समृद्ध, धनवान, योग्यवान अपने जीवन में, अपने घर परिवार में। फिर उसके बाद पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सब चीजें इस मनी ट्रायंगल के रूप में देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे लाइफ में स्मूथनेस आएगा। आपके पार्टनर और फैमिली के क्लोज मेंबर भी आपके काम में
ज्वाइन होने वाले रहेंगे और कंफर्ट लग्जरीज भी आप इंजॉय करते हुए देखने को मिलेंगे। और खास में यहाँ पर जो चिन्ह है वो फिश का भी बन रहा है, तो अगर ये वाला फिश और ये यहाँ पर और तीसरा एक यहाँ पर, ये तीनों चीजें मजबूत हो जाती है तो मोक्ष मुक्ति मिलना तय है, सभी मनोकामना पूर्ति सिद्धि के बाद में। तो ये कॉम्बिनेशन तो सैटर्न का साफ रूप से बतला दिया कि अगर एक भी डिजायर पेंडिंग है तो आपकी मान के चलिए कि उम्र और ज्यादा बढ़ेगी। सन के ऊपर जब तक ये साइन नहीं बन जाता है तब तक पितृ पूर्वजों का जो आशीर्वाद ऊर्जा है वो फलित ही नहीं होना है, और जब तक यहाँ पर भी ये साइन डेवलप नहीं हो जाता तब तक इंटरनल पीस हैप्पीनेस आना ही नहीं है, सिर्फ भागदौड़ी बने रहेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड रूल से आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपका जो नेचर अगर हम देख पा रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद है। हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझने की आदत है, क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक फाइंड करने की नियत, जड़ तक जाने की नियत देखने को मिलती है। सेंसिटिव, इंट्यूटिव भी होते हैं। ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा जो पाम है पेपर एलिमेंट का है, और पेपर एलिमेंट वाले जातक सेल्फ मेड प्रोफेशन, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और सर्विस प्रोवाइडिंग से नाम, ख्याति, सम्मान, पहचान, कनेक्शन, रिलेशन, अपॉर्चुनिटी सब कुछ गेन करते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपकी जिंदगी में जितने भी तनाव थे वो तकरीबन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतना सारा जो स्ट्रेस है 29 से लेकर के अराउंड 36 तक का, लगातार कभी हेल्थ, कभी फैमिली, कभी फ्यूचर, कभी अनसर्टेनिटीज, ये सब कुछ देखने को मिल गया है आपको। उसी के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी रही है, जिसके कारण बहुत बड़ी आपदा विपदा नहीं आ सकी, जैसे मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस। आगे चल के तो ऐसा कोई वरी लाइन भी नहीं है। जितनी भी स्ट्रेस लाइन है वो लक लाइन के आसपास में है, लेकिन क्रॉस भी नहीं कर रही है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत आपको लोन डेप्थ में लेके जा सकता है इस रेखा के या फिर अनदर लाइंस के कारण से, लेकिन कोई बहुत बड़ी तकलीफ ऐसी दिखाई नहीं दे रही। ऊपर से ये मोक्ष मुक्ति का चिन्ह भी आ चुका है, तो जिंदगी लंबी होने वाली है। सभी जिम्मेदारी पूरी करके ही मुक्ति मिलनी है। इसीलिए लाइफ लाइन भी शुक्र की तरफ झुक गया है, जो एटलीस्ट 82 प्लस का एज आज के टाइम में इंडिकेट कर देता है। 40 के बाद से आपका लक राइज करने वाला है, लेकिन जैसे ही 52 के आसपास में आएंगे एम्पायर क्रिएशन आपका होना शुरू हो जाएगा। जीवन का सबसे अच्छा समय यही 52 के आसपास से रहेगा, कोई चिंता ही नहीं रहेगी। जब भी जुपिटर पे इस तरीके का साइन आता है तो बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इधर पे चिन्ह को और मजबूत करना है। स्क्वायर के बजाय हमें विंडो चाहिए यहाँ पर। विंडो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस के लिए। इसके बाद में वरी लाइन को थोड़ा सा कम करना है। यहाँ पर भी एक तिल का कॉम्बिनेशन है, काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट होना। सन पे भी हल्का सा मार्क है, जिसके कारण क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, फेम ये सब मिलने के बजाय धोखा, मिसगाइड, मिसयूज हो जाना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, ये थोड़े संघर्ष जो है आ रहे हैं। तो ये पितृ के उपाय से, एनर्जी के बढ़ोतरी से ये सारी चीजें आपके जीवन में ठीक हो जाएगी। और अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर आपको रखना ही है तो आप अपने अंदर धैर्य रखें, लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के काम करें, सेल्फ ट्रस्ट करके इनिशिएशंस लें, जितना हो सके कनेक्शन, रिलेशन या ग्रुप बड़े बड़े जो है ज्वाइन करना शुरू करें। अपने आप को एक्सप्लोरिंग टाइप के नेचर में, यानी आउटर वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्शन जो है बिल्ड करिए, क्योंकि यही सब चीजें आपके भाग्य में फलित होनी है एट द एंड। और बिना नाम, ख्याति या सम्मान कमाए या रोजगार दूसरों को दिए बिना आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन सब फलित हो रहा है 40 के एज के बाद से, या इन सब की जर्नी शुरू हो रही है और 52 तक आते आते इनफ लेवल का गेन्स लाइफ में आपके दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम को भी देखें तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रोग्रेस लाइन ही निकल रहा है, जो कभी भी एक्शन लेना बंद नहीं कर रहा है, इनिशिएशन लेना बंद नहीं कर रहा है, रिस्क लेने की आदत होती है। सेल्फ मेड लक लाइन इसे कहा जाता है कि अपना भाग्य खुद लिखना। इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइंड लाइन पर रेखा ही हल्की सी कमजोर हुई, फिर उसका तुरंत मजबूत होकर आगे बढ़ गई। तो ये माइंड को एक तरीके से पर्पस चाहिए, और जहां पर सेल्फ मेड वर्क आया, खुद का पर्पस इन्वॉल्व हुआ, खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ, वहां पर अंधाधुन आपको सफलता और तरक्की मौजूद है। तो ये पाम में कोई बहुत मेजर स्ट्रगल या प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत जरूर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, पीसफुलनेस या हैप्पीनेस के रिगार्डिंग स्ट्रेस है। अननेसेसरी प्रेशर बहुत ज्यादा ये हार्ट यानी इमोशनल लेवल पे और मेंटल लेवल पे कैरी कर रहा है, जिसके कारण से हल्का फुल्का लो एनर्जी भी फील हो रहा है। ये सब चीजें आपकी एनर्जी में थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये सब स्थितियां अच्छी हो जाएगी। कोई रोग, ऋण, शत्रु कुछ भी हावी जिंदगी में कभी ना हुआ है, ना कभी हो भी पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।